नमस्कार, हेलो सबको। मेरा नाम संस्कार सिंह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा कि डेली का डेली फुल वीडियो डाल तो पाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे भी प्रिपरेशन करनी है नीट वगैरह की। तो उससे रिगार्डिंग मैं नॉलेज तो दे सकता हूँ टाइम टू टाइम कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मैं कैसे तैयारी करने वाला हूँ, चीज़ें स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो भी स्ट्रेटजी वगैरह मेरी। बट अब डेली वीडियो बनाने के मुझे एडिटिंग वगैरह का टाइम इतना है नहीं है। मुझे इसके लिए भी मतलब मुझे करना है यूट्यूब वगैरह तो, बट इसके साथ मैं ये नहीं चाहता कि ये थोड़ा मतलब मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। तो मैंने सोचा आज से मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस बना के डालूंगा। संडे संडे को फुल वीडियोस फुल लेंथ की बना दिया करूंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को नॉलेज वगैरह कुछ भी किसी चीज़ की भी जानकारी चाहिए तो कमेंट पे लिख दिया करेगा, मैं उससे रिगार्डिंग भी शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा ज़्यादातर। तो संडे संडे को मैंने कोशिश करूंगा कि एक फुल वीडियो हो, बट बाकी टाइम सारे टाइम की शॉर्ट वीडियोस हो। और फुल वीडियोस भी ज़्यादा 10 मिनट्स की होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम मैं खुद ही किसी का बर्बाद भी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है ज़्यादातर वो बच्चे देख रहे हैं जो प्रिपरेशन। और उसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि मैं अपना टाइम टेबल वगैरह शेयर कर दूँ अगर मतलब हो सके तो, क्योंकि मैं मोस्टली मतलब इसी के मतलब पूरी तरीके से इंसान कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, आप डिस्टर्ब रहोगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम टेबल डिस्कस कर दूँ कि मैं क्या लगभग रूटीन मेरा रहेगा अकॉर्डिंग टू उसके। तो मैं तैयार करके आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। 7 बजे उठूँगा, 7 से 8 खाना पीना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बाथिंग वगैरह होती है। आप लोग कहेंगे कि 7 से 8 1 घंटा क्यों बर्बाद करो, तो इसमें मैं यूट्यूब वगैरह का वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, उसका एडिट करना जो भी होगा मैं इसी टाइम में करूँगा। उसके अलावा 8 से 8:30 मैं कोचिंग वगैरह के लिए रेडी हो जाऊँगा। उसके बाद से जो भी मतलब एडिटिंग वगैरह सब 8:30 तक सब खत्म करके मुझे घर से निकल जाना है। 8:30 से 4:15 तक मुझे आने में कोचिंग लग जाता है, क्योंकि अभी तो मैं घर के हॉस्टल में तो बगल में लेने वाला हूँ कोचिंग, बट मैं अभी दीदी के अपने घर से जाता हूँ तो काफ़ी दूर पड़ जाता है कपूरथला, तो उसमें शायद टाइम लग सकता है। हाँ, उसके अलावा 4:15 से 4:30 फ्रेश अप और फूड वगैरह आके जब इंसान कोचिंग से फ्रेश वगैरह होता है। उसके अलावा 4:30 से लेके 5:30 तक सोना, 5:30 से 5:45 तक फ्रेशअप, टी वगैरह या जो भी मुझे मतलब सामान चाहिए, क्योंकि पढ़ने से बैठने से पहले आपको पूरे सामान रख लेने चाहिए, ताकि आप बार बार उठ के डिस्टर्ब ना हो। पानी की बॉटल, बाथरूम कर लेना, जो भी करना है आपको कर लो। फिर 4:45 से 6:30 बजे तक मैं क्लास की जो बायो में पढ़ाई गई है सिर्फ बायोलॉजी, उसका रिवीजन करना या उससे डीबीपी से रिलेटेड जो भी मिले, जो भी बायोलॉजी का काम, वो सारा 5:45 से 6 साढ़े 6 बजे तक मैं कर लूँगा। उसके बाद से 6:30 बजे से 8 बजे तक केमिस्ट्री करने का मैंने सोचा है। उसके बाद से 8 से 8:30 के बीच में डिनर वगैरह जो भी करना होगा। फिर 8:30 से 10 बजे तक फिजिक्स। 10 से 11 मैं केमिस्ट्री की डीपीपी वगैरह सॉल्व करने का सोच रहा हूँ, टाइम लगाऊँ अच्छा सा। उसके अलावा 11 से 12 मैं फिजिक्स की डीपीपी करूँगा। फिर 12 से 12:30 दरअसल मैं थोड़ी बुक रीडिंग वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए टाइम उसका से 12 से 7 बजे तक मैं सोया करूँगा। मतलब ये टाइम फिक्स है कि 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। और उसके अलावा मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि अपनी स्लीप को बहुत वो लोग नेगलेक्ट करते हैं, कम सोते हैं और सोचते हैं कि मतलब कम सोने से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। एक्चुअली वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ आदमी है मेरे मानने में। मैंने भी ट्राई किया, मैंने बहुत बच्चों को ट्राई करते देखा है। भाई अगर तुम सोने का टाइम कम करोगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी पढ़ने के बजाय। टाइम मिलने से कोई मतलब नहीं होता है। अब 24 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई करो, 4 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई करो, दोनों बराबर ही है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12 12 13 13 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्टिविटी होती ही नहीं है। आप ब्रेक ही नहीं दोगे बीच में सामान का हर चीज़ के, तो आपको कैसे, थोड़ा रेस्ट चाहिए ब्रेन को भी। एक ही बार आप करोगे, किसी कोई मशीन नहीं हो ना, मशीन भी गर्म हो जाती है, तो आपको ह्यूमन बॉडी ऑफकोर्स बात है एग्जॉस्ट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के बाद। तो प्लीज़ अपनी स्लीप को नेगलेक्ट मत करो। 7 घंटे सो, उससे कम 6 से 7 घंटे, उससे ज़्यादा भी मत सो, उससे कम भी मत सो, बट प्लीज़ 6 से 7 घंटे का टाइम फिक्स करो। 1 घंटे का वेरिएशन दे रहा हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब उससे ज़्यादा करना बेवकूफ़ी है। स्लीप के अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो होता है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया। अब लोग कुछ लोग कहेंगे कह रहे मैं सोशल मीडिया चला के भी कर लूँगा, सोशल मीडिया के साथ भी हो जाती पढ़ाई। भाई तुमसे ज़्यादा बड़े बड़े इंजीनियर्स वहाँ पे तुमको सिर्फ सोशल मीडिया की लत लगाने के लिए कंपनी में बैठे हुए हैं। जाके नहीं विश्वास तो जाके किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सबका एनालिटिक्स पढ़ लेना। उसके बाद से किस एनालिटिक पे वो वर्क करते हैं, वो इस हिसाब से ऐप्स को डिज़ाइन किए हैं कि वो आपको लत लगा देगा, आपको फेक डोपामिन्स देगा। आप एकदम हावी हो जाओगे इसको, उसके इतने आदी हो जाओगे ना कि फ़ोन एडिक्शन पकड़ लेगा। उसके लिए मैं एक ऐप बताता हूँ, एक योर आवर ऐप आता है, योर आवर करके उसका ऐप होता है। वो आपको टाइमिंग वगैरह बता देता है, आपकी लिमिट वगैरह आप उस पर सेट कर दो, और जितनी कम से कम हो सके मतलब ऐप्स को तो वो करो। और मेरी मानने में तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को और फेसबुक को डीएक्टिवेट आईडी कर दो, डिलीट मत करो, डीएक्टिवेट करके रख दो प्लीज़, जब तक प्रिपरेशन करो उस टाइम तक बस। उसके बाद कॉलेज में चलाना होगा जितना उतना चला लेना, बट अभी तुम मत ही करो। हाँ, इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस है रिलेशनशिप,
उसके बाद से आपका मतलब किसी से भी मतलब किसी को लाइक करना, लव करना या किसी के मतलब प्यार में पड़ जाना, ये चीज़ें मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई बहन जो भी हो तुम लोग प्लीज़, जो भी देख रहा मत पड़ना इस चीज़ में भाई, बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने अपने लाइफ के 4 साल बर्बाद किए, मैं कभी अपनी स्टोरी बैठ के बताऊँगा चैन से, तो आपको बताऊँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं लड़की को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं फँसा था, मेरी गलती थी, मैंने बहुत कुछ ऐसा किया जो नहीं करना था मुझे। मैंने अपने करियर को ग्रांटेड ले लिया, जो कि आपको नहीं लेना है। एग्ज़ाम के डेट तक आप प्लीज़ ये सब कुछ मत करना सोशल मीडिया, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट कर दो, मैं खुद टिप दे दूँगा, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कमेंट कर देना, मैं टिप दे दूँगा करने का, जो भी आपको करना होगा, मतलब जिससे भी बात करनी, जैसे चैट करना, क्या करना, कैसे करना, मैं खुद स्टेप्स बता दूँगा आपको। बट प्लीज़ एग्ज़ाम्स तक मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मत फँसो प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करना यार प्लीज़, बर्बाद हो जाओगे। अब वीडियो के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अब मैंने ये जो बताया था आप लोग को कि मैं अब शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, तो उसके अलावा मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ वगैरह को भी शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा कि आज मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस तरीके को किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितना आता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादातर हर चैप्टर की डिटेल्स शॉर्ट में दे दूँ, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा ना, मैं भी आपको बता दूंगा तो मुझे भी पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने भी बहुत चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं, गूगल से सीखी हैं, एक्सपीरियंसेस अपने सीखी हैं, हारते हारते सीखा, मैं बहुत गिरा हूँ, मैं इतना ज़्यादा गिर चुका हूँ कि अब मुझे मतलब गिर के चलना, उठ के दौड़ना आ गया है। लोग चलते हैं, मैं दौड़ना सीख चुका हूँ, गिरता हूँ तुरंत उठता हूँ फिर दौड़ देता हूँ, क्योंकि अब आदत बन चुकी है मेरी। तो हाँ, तो ये चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस से आ जाती है। और अगर इंसान का नहीं होता है, मेरा भी फर्स्ट ड्रॉप है, नीट के रिगार्डिंग मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, तो ऐसा नहीं है लाइफ बहुत बुरी है या वो है, ऑप्शन सबके पास होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हो कि नहीं। तो अब इसके बाद से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहो, हाँ, और पढ़ते रहो। उसके अलावा आप ये देखो कि आप कितना से कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल ले रहे हो, कितने से ज़्यादा कितना क्या कर ले रहे हो। पेपर में भी मुझे चांसेस ऐसा लगता है जून में होगा, मई में होने के चांसेस बहुत कम लगते हैं मुझे, क्योंकि एक साल का गैप तो देगा ना। नवंबर में अगर रिजल्ट नवंबर के अकॉर्डिंग के आसपास आता है तो 6 महीने बाद तो ये लोग पेपर करा नहीं पाएंगे कि 7-8 महीने बाद से नेक्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो जाए। इतना गैप नहीं, तो कम से कम 8 महीने का तो ये लोग देंगे, 8 से 9 महीना देंगे। तो मुझे जितना लगता है जून तक पेपर होगा, बट आप लोग को अप्रैल तक पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है नीट के बारे में, कोई भी चीज़ कुछ भी उसमें कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है। अप्रैल इज़ योर लास्ट मंथ टू प्रिपेयर एनीथिंग और लर्न एनीथिंग। अप्रैल 12 अप्रैल के बाद से आपको एक अक्षर भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसके बाद से सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सिर्फ और सिर्फ मार्क्स दिलवाती है। कभी भी आप बुक रीडिंग 50 बार कर लो, ठीक है, नहीं कर पाओगे अगर उस चैप्टर्स के आपने क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री और उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना कर लो इसको इस हिसाब से कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में नो डाउट थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा ज़्यादा आप एनसीईआरटी रीडिंग कितनी करते हो। बट उसके अलावा कल हम लोग के सर ने, बॉटनी वाले सर ने उतना अच्छा एक टिप दिया है कि आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने के बजाय किसी भी पब्लिकेशंस की, इवन योर डीपीपी सॉल्व करना, तो वो तो होमवर्क है, वो तो आपको करना है, वो तो कंपल्सन है। उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसको करने के बजाय, इवन ये चीज़ आकांक्षा सिंह जो थी ऑल इंडिया रैंक सेकंड जिसकी आई थी 2019 में, उसने भी 2020 में उसने भी ये चीज़ बताई थी कि जो वो क्या करती थी, वो टॉपिक वाइज उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होती थी तो वो बना देती थी। तो उसके थ्रू आपको सिर्फ उसके बाहर आप जो बनाए होंगे क्वेश्चन ना, तो आप क्वेश्चन बनाओगे, आप मेहनत करोगे उस टॉपिक के ऊपर, तो वो चीज़ आपको पूरी तरीके से रट जाएगी, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। और ये चीज़ सेम चीज़ मेरे टीचर ने भी बताई है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत कीजिए। वीडियो का लास्ट पार्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकले, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट सही हो आपका, थको कम, और ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने पे ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रखो खूब बढ़िया सी हेल्थ डाइट हो, बाहर का मत खाओ, बहुत कम से कम खाओ ऑयली, क्योंकि ऑयली आपको थोड़ा सा नींद वगैरह ज़्यादा देता है, आपको थोड़ा सा क्लमजी वगैरह बना देता है, तो वो मत कोशिश करना कि हो जाओ। हाँ, उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लो, उसके डेट्स वगैरह लो एनर्जी के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और खाना पीने पे ध्यान दो, अपने स्लीप साइकिल्स पे ध्यान दो, और बाकी सब पे भी ज़्यादा ज़्यादा बस प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक्स मत करना। हाँ, तो उसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, जो भी आप लोग आगे प्रिपेयर करने वाले हो। मेरे साथ मैं भी कर ही रहा हूँ, दोनों साथ साथ करते हैं, साथ मिलके करेंगे। कोशिश करूँगा मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूँ आपसे। तो उसके बाद बाकी सब तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड